आज का हमारा विषय है हाउ टू ग्रूम आवर पर्सनैलिटी। हम सब एक बात जानते हैं कि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन एंड वी नेवर गेट ए सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन। तो जहाँ तक पर्सनैलिटी का ताल्लुक है, इस विषय में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो हमें समझना कि पर्सनैलिटी क्या होती है, दूसरा पर्सनैलिटी कैसे बनती है, और तीसरे इसका ग्रोथ का प्रोसेस क्या है। हमारी जो पर्सनैलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग बनती है, उसमें हमें एक बात समझनी है कि वी कैन नॉट सेपरेट अवर फिजिकल हेल्थ फ्रॉम द वेलबींग ऑफ अवर माइंड। तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों को मिलाकर ही ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है। तो सबसे पहले जो हमें जब हम इस जीव इस दुनिया में जब हम आए हैं, तो हमारी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं कि हमारा शरीर जैसे बना है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन व्हाट आई विल बी इज़ इन माई हैंड्स। मैं आगे क्या बन सकता हूँ ये मेरे अपने हाथ में है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। पर्सनैलिटी जो हमारी बनती है उसमें कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि हमारा परिवार, किस परिवार में पैदा हुआ, किस नगर में पैदा हुआ, किस देश में पैदा हुआ, मेरे चारों तरफ एनवायरनमेंट कैसा था, मेरे भाई बहन कौन है, माँ बाप कैसे हैं। तो इसका बड़ा प्रभाव हमारे पर्सनैलिटी पर अर्ली ईयर्स में पड़ता है। दूसरा जो है, जब हमारी ग्रोथ होती है पर्सनैलिटी की, तो ग्रोथ के लिए जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि हमारा जो लेटेंट टैलेंट है उसको कंटिन्यूसली हमें धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है और आगे उसको बढ़ाना है। दो टाइप के एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ने के लिए। एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट हाइजीनिक होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और दूसरा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये जो मनोवैज्ञानिक एनवायरनमेंट है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मनोवैज्ञानिक एनवायरनमेंट के लिए सबसे जो ग्रोथ के लिए और ग्रूम करने के लिए हमारे एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। एक सहज रूप में इंसान को रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको समय मिलना चाहिए और उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो हमारा लेटेंट टैलेंट है उसका ग्रेजुअल अनफोल्डिंग कैसे हो। इसके लिए एक 4-फोल्ड प्रोसेस है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज गार्जियंस, और अपने बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को अवेयर करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के प्रति। हमें कंटिन्यूसली लर्निंग मोड पर रहना चाहिए। ये कहा जाता है कि वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम लर्नेड पीपल, वी शुड ट्राई टू बिकम लर्निंग पीपल, एंड लर्निंग कंटिन्यूज टिल द लास्ट डे वी आर अलाइव। सो देयरफॉर वी शुड बी ऑन ए कंटिन्यूअस लर्निंग मोड, एंड लर्निंग इंक्लूड्स अनलर्निंग। अनलर्निंग का मतलब है कि जो कुछ हम गलत सीख गए हैं या जो कुछ हमने गलत धारण कर लिया है उसको हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए। बट ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट डजंट फॉरगेट। तो हमें कॉन्शियसली इस बात में प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम जो गलत चीज़ें सीख रहे हैं या जो हम समझते हैं गलत है उसको हमें अनलर्न करना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें जो है हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा अवेयरनेस। दूसरा है उन अच्छी बातों को हमें अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए। अब जैसे हम आपको एक बात बताएं कि आजकल करप्शन की बहुत बात होती है। हम सब जानते हैं कि ये बुरी चीज़ है और हमारे चारों तरफ वातावरण भी बहुत अच्छा है। इतने सारे अच्छे हमारे चैनल्स हैं, हमें अच्छी बातें बताई जाती हैं और हमारे इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, हम सबको पढ़ते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं हैं। तो दूसरा स्टेप जो है हमें अच्छी बातों को इनकलकेट करना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए जीवन में। और उतारने के बाद जो तीसरा स्टेप है वो हमारे सबसे बड़ी जो कमी है वो है हमें उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छी वैल्यूज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में उतना निखार आएगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच एंड वी शुड प्रीच व्हाट वी प्रैक्टिस। हमारे कहने और करने में दोनों में बराबरी होनी चाहिए। इसमें हमारे देश में आज बड़ी प्रॉब्लम है, हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उससे हमारी पर्सनैलिटी में निखार आता है। तो हमारा पर्सनैलिटी का, जैसे मैं आपसे कह रहा था, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छी टाई, अच्छा परफ्यूम लगा लें और हम समझें कि हम बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो गई है। हमारे अंदर आंतरिक हमारी क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम जहाँ भी जाते हैं, कुछ लोगों से हमारा हमेशा मिलने को दिल करता है, बहुत अच्छा, हमारे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और कुछ लोगों से हम दूर से आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार बीमारी आ रही है, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, हम उनसे दूर भागना चाहते हैं। तो हमें अपने चारों तरफ एक इस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए और अच्छे फिजिकल एनवायरनमेंट रहें, तो हमारा जो एक उसके अलावा दूसरा जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसकी तरफ हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने उस जो चारों तरफ का हमारा ऑरा है उसको हम इम्प्रूव करें
और उसको इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने आपसे बताया कि हम अच्छी बातों को पहले अवेयर हों, फिर उनको इनकलकेट करें, फिर हम उनको प्रैक्टिस करें, और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी पर्सनैलिटी को निखार में लाने के लिए, फिर हम उस अच्छी बातों को आगे स्प्रेड करें। तभी हम जो है जीवन में जब हम यहाँ से दुनिया से जाएंगे, हम पीछे कुछ एक ऐसी लीगेसी छोड़ के जाएंगे कि लोग हमें आने वाले समय तक याद करेंगे कि हाँ भाई ये शख्सियत थी जो हमारे लिए एक रोल मॉडल थी। तो हमें बेसिकली कोशिश करना चाहिए कि हम रोल मॉडल बनें और औरों के लिए भी जो कुछ हमने अपनी पर्सनैलिटी में हमने उतारा है उसको आगे उसको हम दें और आगे खुशबू उसकी छोड़ के जाएं। हमारा सब कुछ जो है, जैसे हमने बताया कि माइंड और बॉडी दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पर्सनैलिटी को। एक बड़ी पुरानी कहावत है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें कहा गया है कि माइंड योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, माइंड योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, and habits once repeated that becomes our character, and lastly it is said that mind your character, that becomes your destiny. So that is the most important part of it.